जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज 2023 के प्रथम दिवस पे माँ सरस्वती पब्लिक स्कूल के बालिकाएं इधर सामने बैठी हुई हैं और बालक हमारे इधर बैठे हुए हैं। और हमने 2023 का एक गोल सेट किया है। वे गोल क्या है, कोई बता सकता है? हमने आपको 31 तारीख को ही बताया था। क्या सर, आप हमारे स्कूल को नंबर 1 स्कूल बनाना चाहते हैं कुंडली परिक्षेत्र में। क्या नाम है तुम्हारा? सर, खुशी। खुशी ने एकदम एग्जैक्ट बताया कि हमने एक सेट गोल किया है कि 2023 में 31 दिसंबर तक हम इस सोनी अपने स्कूल को माँ सरस्वती पब्लिक स्कूल का नंबर 1 बनाना चाहते हैं। देखिए, नंबर 1 कई रेफरेंस में होता है। रेफरेंस समझते हैं? रेफरेंस को हिंदी में बोलते हैं संदर्भ। कोई किसी स्कूल की बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी हो सकती है, किसी के पास ज़मीन बहुत बड़ी हो सकती है। और हम जो आपको सबसे पहली चीज़ में नंबर 1 लाना चाहते हैं वे है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में आप नंबर 1 बन सकते हैं। क्यों? उसके पीछे बिहाइंड द रीजंस, बैठ जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, हम आपको कर लेंगे। बिहाइंड द रीजंस, आप डिसिप्लिन में नंबर 1 कैसे बन सकते हैं? कल्पना कीजिए, कौन इसका ऑप्शन दे सकता है कि हाउ टू बिकम अ नंबर 1 इन अ डिसिप्लिन? हम बताएं, आप सुनेंगे ध्यान से? किसी से आवाज नहीं आ रही, खुशी बताएगी। सर, स्टॉप गॉसिपिंग एंड लिसन वेरी केयरफुली एंड लर्न सिंसियरली। ठीक है, बहुत ही। हाँ, ये तो है। इस 3 फार्मूले को फॉलो करना है, ठीक है ना? तो खुशी ने बता दिया लिसन वेरी केयरफुली और स्टॉप गॉसिपिंग। तो अब बहुत ध्यान से सुनेंगे हमारी बात को। आप नंबर 1 बनाना चाहते हैं। आप ये सभी जानते हैं कि भारत कभी ऋषियों का देश रहा है। भारत क्या है? एक ऋषियों का देश है। ऋषियों मतलब ये जैसी हमारी दाढ़ी आपको दिख रही है, दाढ़ी क्या है? ये ऋषियों का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है? और भारत रहा, जब ऋषियों का देश था तो भारत क्या था? पूरे विश्व का जगत गुरु कहलाता था। आप जानते ही नहीं जानते? कभी भारत को क्या बोला जाता था? जगत गुरु और सोने की चिड़िया। मतलब इतनी धन संपदा थी इस भारत देश में। ये बताओ कि आपके घर में कोई चोरी करने आएगा तो उसी समय आएगा ना जब उसको पता हो कि आपके घर में ढेर सारे पैसे रखे हैं। जब किसी को ये पता हो कि आपके घर में कोई पैसा है ही नहीं है, आप खुद ही जो है मतलब एकदम गरीबी हालत में, तो कोई चोरी करने आएगा? चोरी हमेशा उसके घर में होती है जहाँ पे चोरों को ये पता चल जाता है कि यार इनके पास बहुत पैसा है, चलेंगे, ये तो थोड़ा सा हिस्सा भी मिल गया तो हमारी ज़िंदगी के कुछ दिन जो है अच्छे से कट जाएंगे। भावना, आई एम राइट? आई एम राइट ना? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि सोने की चिड़िया थी। तो इसी तरीके से डिसिप्लिन में, चूँकि भारत की मर्यादा में अपनी बात खुद कहना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, पर मुझे मजबूरी में कहना ही पड़ता है। किसी स्कूल में कोई गुरुजी के रूप में कोई गेट पे आपका स्वागत करता है? नहीं करता ना? अकेला आपका अपना स्कूल है जहाँ की इस ठंड में भी हम आपका स्वागत करने के लिए गेट पे बैठे रहते हैं। ये आपके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। क्या है? सौभाग्य की बात है ना? और इस डिसिप्लिन का आपको फॉलो करना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि हमारी पूरी और पूरी गुड विशेष है, मतलब कि इससे आपका कैरियर अच्छा हो। मतलब इसके बदले में हम स्कूल से कोई सैलरी नहीं लेते। मतलब आप जो फीस देते हो, हमारी कोई सैलरी नहीं है। हम इस पूरे काम को सेवा के रूप में करते हैं, ठीक है ना? तो एक तो है। दूसरी चीज़, आप हमारी सभी क्वालिफिकेशन जानते हैं कि मेरी क्वालिफिकेशन MBA और PhD है। और हम आप बैठ गए तो हम और आप मिलके डिसिप्लिन का कुछ ऐसा उदाहरण पेश करें कि हम कम से कम इस कुंडली परिक्षेत्र में माँ सरस्वती पब्लिक स्कूल डिसिप्लिन के मामले में तो नंबर 1
नंबर 1 बन ही सकता है ना। और किसी चीज़ को बनाने के लिए पहली चीज़ क्या होती है? हमारी फीलिंग। और फीलिंग कैसी होनी चाहिए कि आज से आप ये महसूस करना शुरू कर दो, यू थिंक ओवर दैट, मतलब आपसे विचार करना शुरू कर दो कि वी आर नंबर 1। जब आप ये फील करना शुरू कर दोगे, देखो ये हम आपको साइकोलॉजिकल टर्म्स बता रहे हैं, ये एक साइकोलॉजिकल टर्म्स होता है। वर्ल्ड के एक बहुत बड़े ऑथर ने किताब लिखी कि कल जो आप बनना चाहते हैं उसकी शुरुआत आज आपसे ही करना दीजिए। जैसे इसमें से कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है तो आज से ही आप उसी तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर दीजिए। कल को कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो आज की तरह आपको अपने बिहेवियर में, फूडिंग में, लॉजिंग में आपको बड़ा केयरफुल होना चाहिए ताकि कल आप अपने स्वयं बीमार नहीं पड़ो और कल दूसरों को सलाह दे सको। तो जो कल आप बनना चाहते हो, हमारी थ्योरी क्या है? हमारी थ्योरी नहीं, एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है कि जो चीज़ आप कल बनना चाहते हो उसको आज से ही महसूस करना शुरू कर दो, उसको फॉलो करना शुरू कर दो। ठीक है? तो इसी चीज़ को हमने आपको 5 फार्मूला दिया है और साथ में आज की डेट में हमने 5 मीनिंग्स दिए है। देखिए ये भी हमने सुबह 5 बजे बैठ के लिखा है कि इसके लिए, और आपको 5 मीनिंग पर डे मिलेगी। ये भी हमारे ओमगवा पेज पे जो है मिलेगी। ये मीनिंग भी आज की वहाँ पे अपलोड हो चुकी है और हम चाहते हैं कि ये मीनिंग 5 मीनिंग आप पर डे नोट करें। तो सबसे पहली मीनिंग जो हमने आज दी है वे दी है समझदारी। समझदारी को इंग्लिश में कौन बताएगा? कि जबकि यहाँ लिखा हुआ है, आपने देख भी लिया होगा, कौन बताएगा समझदारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसकी मीनिंग क्या होगी? इंटेलिजेंट। बताओ। सर अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड, बैठ जाइए। और एनीवन? देखिए आप हैं वाइज, इस पे लिखा हुआ है। वाइज एंड इंटेलिजेंट दोनों मीनिंग जो है ये समझदारी की होगी। और इसमें जो है और भी मीनिंग दे रखा है, जुडिशियस, और भी मीनिंग है इसमें। तो समझदारी, तो सबसे पहले आपकी समझदारी क्या होनी चाहिए? सबसे पहली, हाँ देखिए क्या किसने बोला, इधर ध्यान से सुनना। हाँ, क्या नाम आपका? दीपांशु। देखिए हमारा पूरा कंसंट्रेशन आपके साथ है ना, तो दीपांशु ने यहाँ धीरे से बोला फिर भी मेरे कान में आवाज़ चली गई। इसके पीछे का कारण क्या है कि मेरा फुल ऑफ कंसंट्रेशन आपके साथ है, जबकि मैं इस तरफ खड़ा था ना, फिर भी दीपांशु ने बोला हमारे कान में आवाज़ चली गई, किसी ने सही बोला। तो पहली समझदारी ये है कि आपको ध्यान से पूरे टीचर्स को है। तो इसकी मीनिंग है वाइज भी है, इंटेलिजेंट भी है। दूसरी मीनिंग है, और समझदारी क्या है? दूसरी समझदारी ये है कि अभी आप सब लोग बच्चे हैं, ठीक है? कोई 6th में है, 7th में है, 9th में है, और हमको लग रहा है 9th भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा 9th है, 10th और 11th 12th नहीं है ना? हाँ 9th तक है। तो ये आप सबसे हमारे प्यारे बच्चे हो। तो समझदारी ये होती है कि आज आप यदि मन लगा के नहीं पढ़ते, आप थोड़ी देर के लिए कल्पना करो हमारे साथ कि यदि आप मन लगा के नहीं पढ़ते तो जैसे आपके प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि कोई किसी को भैंस पालना पड़ेगा, किसी को घर में सिर्फ रोटी बनानी पड़ेगी, ढेर सारे ऐसे काम हैं जो बिना पढ़े लिखे लोग करते हैं। पर यदि आज आप, नेक्स्ट मीनिंग क्या है इसकी बात? ईमानदारी। आज आप समझदारी का परिचय देते हो और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई करते हो। देखो ये मीनिंग एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहले क्या करना है? आपको अपनी समझदारी दिखानी है। जब आप समझदारी दिखाओगे तभी जाके ईमानदारी आ पाएगी। यदि जो समझदार नहीं है उनके अंदर ईमानदारी नहीं आ सकती। आप समझदार होगे, आप अपने फ्यूचर को समझ रहे हो कि कल हमारा फ्यूचर हमें क्या, कहाँ तक ले जाना है, क्या बनना है, तो ही आप ईमानदारी से पढ़ाई करोगे। ईमानदारी से पढ़ाई करने का क्या मतलब होता है कि न तो आपके टीचर्स को फोर्स करना पड़े कि आप शांति से बैठो, न तो आपके मम्मी पापा को फोर्स करना पड़े कि आप उठ के बैठ के पढ़ो। आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, है ना, कि आप पढ़ाई करो।
तो ईमानदारी की मीनिंग क्या होगी, कौन बताएगा? बताओ आप, स्पेलिंग बोलो। सही है? तो ऑनेस्टी माने होता है ईमानदारी। इसमें एक और मीनिंग दिया है, सिंसियरनेस भी होता है और प्रोबिटी भी दिया होता है। प्रोबिटी मीन्स सत्यनिष्ठा। तो ईमानदारी से जो है आपको अपना पढ़ाई करना है। नेक्स्ट, ईमानदारी होगी तो आप, यदि आपके मन में ईमानदारी है ना, तो ही आप जिम्मेदार होंगे। ये ईमानदारी और जिम्मेदारी ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ईमानदारी होगी तो जिम्मेदारी आएगी, जिम्मेदारी होगी तो ईमानदारी आएगी। जिम्मेदारी की इंग्लिश कौन बताएगा बॉयज में से? जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पेलिंग कौन बताएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्पेलिंग ठीक है, RESPONSIBILITY, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। अब ये उत्तरदायी है, जवाबदेही है। जैसे कि हमने पहले भी आपको होमवर्क दिया है, 31 दिसंबर को हमने बोला था कि जो आप क्लास में सुनेंगे उसको लिख के लाएंगे, पर आज किसी भी स्टूडेंट्स ने उस होमवर्क को जमा नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आप जवाबदेह और जिम्मेदार नहीं। हर चीज़ की अपनी एक पहचान होती है ना। तो ये हमने 31 दिसंबर को कहा था कि आप उसको सुन के लाना है। हमको ये था कि हो सकता है कि आपको विस्मृत मिल जाए, तो हमने इसीलिए अपने YouTube और Facebook दोनों चैनल पे अपलोड कर दिया था। और तो इसलिए जो है आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि जो यहाँ पे कहा जा रहा है ये, अब आप सोचो कि ये जो 5 मीनिंग हमने, कितनी मीनिंग है इंग्लिश डिक्शनरी में आपको पता है? मोर देन द 1 लाख। उस 1 लाख में से सिर्फ ये 5 मीनिंग, कितनी समझदारी, कितनी ईमानदारी और कितनी जिम्मेदारी के साथ चूज किया गया उसी 5 मीनिंग को। क्योंकि आज का जो पूरा लेक्चर था हमको इसी 5 मीनिंग पे देना था, फिर हमने इसको सेलेक्ट किया। तो ऐसे नहीं कि अचानक ये आ गया, और इसके लिए रात भर जगना पड़ता है। ये भी देखिए, सुबह हमने जो है 4:19 पर लिख दिया था। ये सुबह आज 4:19 पर लिखा हुआ है, क्योंकि ऑन एन एवरेज 3 बजे मैं प्रतिदिन जग जाता हूँ। 3 बजे मेरे मोबाइल में अलार्म सेट है, और रात को 11:30 से 11:45 बजे मैं सोता हूँ। कल भी मैं रात को 11:30 बजे सोया हूँ, और सुबह 3 बजे उठ के मेडिटेशन करके 1 घंटे 3 से 4, और 4 बजे हमने कहा कि इस काम को आज पूरा कर ले। ठीक है ना। तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी जो है समझनी पड़ेगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी, और नहीं तो क्या परिणाम होगा। आप देखते हैं कि ढेर सारे लोग हैं जिनको कि एक वक्त की रोटी खा लेते हैं, दूसरे वक्त की रोटी के लिए भी उनको मेहनत करना पड़ता है ना। तो हम चाहते हैं, हमारी जो आपके बीच में क्लास ले रहे हैं, हम आपके सभी के उज्ज्वल में और मंगल भविष्य की प्रार्थना करते हैं। आज इस 9 वर्ष के पहले दिन, क्योंकि कल तो संडे था, आप स्कूल आए नहीं थे, आज इस नए साल के पहले दिन आप स्कूल आए हो, और आज के बाद जो है 1 हफ्ते की छुट्टी भी है। ठीक है। पर छुट्टी तो है, पर हमने कहा कि ये मीनिंग्स भी आपको सर ने तो बोल दिया अलग से, पर हमारे फेसबुक पेज पे पर डे मिलेगी आपको, और हम चाहते हैं कि एक समानता बनी रहे। तो इन्हीं मीनिंग को सारे बच्चे नोट करें। और यदि आप हमारे फेसबुक पेज पे जाते हो तो इतनी रिक्वेस्ट ज़रूर करो, मेरी रिक्वेस्ट मान लो कि आप अपना नाम, अपना क्लास ज़रूर डालिए, ताकि हमको पता चले कि आप वहाँ पे गए थे और आपने देखा है। ठीक है ना। तीसरी चीज़ है कि जब आप समझदार होंगे, ईमानदार होंगे और जिम्मेदार होंगे, तो ही एक अच्छे ब्रेव स्टूडेंट्स कहलाएंगे। अभी आपके मन में क्यों है, क्यों शांति से, यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमने देखा ढेर सारे गर्ल्स एंड बॉयज मुड़ी नीचे कर लेते हैं, वैसे तो ऊपर देखते रहेंगे, पर जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है उनकी मुंडी क्या होती है, नीचे झुक जाती है। क्यों? क्योंकि मन में कहीं डर होता है, क्योंकि कहीं मन में डर होता है कि कहीं हमसे ना पूछ लिया जाए। ये फीलिंग आपके मन में आती ना, कुछ के नहीं आती, कुछ के तो आती है। प्रैक्टिकल हमने देखा कि उनकी मुंडी तुरंत नीचे जाती है। तो जब आप समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी लेंगे तो चौथा गुण अपने आप आ जाएगा, वे है बहादुरी का। क्यों आएगा?
क्योंकि जब आप समझदार होंगे, ईमानदार होंगे, जिम्मेदार होंगे, तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होगा? आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, फिर आपको डर नहीं रहेगा, आप बहादुर बन जाएंगे। बहादुर की इंग्लिश क्या होगी? ब्रेव। तो यू आर ब्रेव। सबकी आवाज तो नहीं आई। यू आर ब्रेव? रियली? वेरी गुड, है ना? तो ये बनी रहे। और इसी के साथ में लास्ट है इंथुजियाज्म, जैसे जोश से। देखिए, आपको ये 5 चीज़ें बताई और जो अगली मीनिंग थी आपके अंदर अपने आप दिख गई। इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म माने जोश। तो जोश अपने आप दिख गया ना आपको। इस 5 मीनिंग का ये इफेक्ट है। तो ये टॉपिक जो है हमने आपको यहीं पे हम पूरा करते हैं। और ये है, इसके संदर्भ में यदि आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ यहीं पे, चूँकि आज पहला दिन है, कुछ स्टूडेंट्स भी आज सुबह भी उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किया था। देखिए, यदि आपका स्वाभाविक रूप से पढ़ने में मन नहीं लगता, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई चीज़ समझ नहीं आता, तो आप फ्रिक्वेंटली, देखिए मेरे से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में हमने जो बहादुरी इस्तेमाल किया था। तो वे प्लीज़ बॉयज नो कि आपको मेरे से डरने की ज़रूरत नहीं, कतई भी। आपको, चूँकि मेरा नेचर आपने फील किया होगा, बहुत ही बिहेवियरल है, बहुत ही व्यवहारिक है, डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। और आपको किसी भी सब्जेक्ट में या अपनी पढ़ाई के संबंधित में कोई आपकी मानसिक फीलिंग में, जैसे कि अभी आगे एक स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर हमारा पढ़ने में मन कंसंट्रेट नहीं होता, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमने बताया मेडिटेशन। तो फिर मेडिटेशन का एक बहुत ही शॉर्ट फार्मूला भी मैंने उसको बता दिया। आप भी पूछोगे तो आपको बता देंगे, या किसी क्लास में है अभी बता दें? चलो ठीक है, इस वीडियो को पूरा करते हैं। 17 मिनट का हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मेडिटेशन को ही लेंगे, ठीक है ना? ये सारा वीडियो हमारे फेसबुक, यूट्यूब चैनल दोनों पे मिलेगा।